सारे मेरे बहन भाइयों नाथ जोड़ के ना राम राम। तो जो मेरी माता बहने आए बिन 15 दिन में जो चौथ का व्रत नहीं करे है उसके बारे में तमने कथा सुनाऊंगी। भाई गणेश का जेठ में क्यों कर रखने चाहिए, साढ़ में क्यों कर रखने चाहिए, सामण में क्यों कर रखने चाहिए, क्या कथा है इसकी। तो जब तम न्यू तो कहोगी बीमा हमने या गणेश की कथा आई उस तीज ने सुना दिया करूँगी, चौथ ने सुन दिया करो। तो ये व्रत की कथा आई पर सुनाया करूँगी। तो आज मैं एक पहली कथा सुनाऊँ इसकी। शिव पुराण में है। शिव जी माता पार्वती और गणेश ने पूछा है भाई ये व्रत क्यों कर किस कारण कराया जावे, जो आए भी न 15 दिन में जो चौथ का व्रत करे है उस खातर। तो इस पर चर्चा करांगे आज, ध्यान ला के सुनियो सारी मेरी माता बहना। भाई इस व्रत करने तक के फल मिले, के प्राप्ति हो है। शिव पुराण में तो है, शिव पुराण की उसमें तक कहा है कथा में तय माता पार्वती ने गणेश तक पूछे आपका पुत्र तय। तो ध्यान ला के सुनियो बे सारी बात है। जो गणेश के आई 15 दिन में जो व्रत करे है मेरी माता बहने। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, जेठ महीने की चतुर्थी की किस तरह पूजा करनी चाहिए, इस महीने के गणपति जी का नाम क्या है, आहार में किस चीज का भोजन करना चाहिए, सूक्ष्म रूप में इस विधि को बताइए। गणेश जी ने कहा माते, जेठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को देने वाली है। इस दिन मूषक रथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन जैसा हलवा, पूरी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करे। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करे। हे पार्वती माता जी, मैं इस संबंध में एक पूर्वकालिक इतिहास बता रहा हूँ। गणपति व्रत और उनकी पूजा की विधि जैसे पुराण में बताई गई उसे सुने। सतयुग में एक पृथ्वी नाम के राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में एक बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं छोटेपन से ही संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पति के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है, इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बात सुनकर उसने ससुर ने कहा, ए बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और न ही तुम भिखारिन हो। अंत तुम व्रत करना क्यों चाहती हो? अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन है? फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है? थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद उसके एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी। बेरा के बात वे न्यू कह भी मैं तो छोटे पड़ता ही भी गणेश भगवान के व्रत करिया कर दी और करिया करो। जिसका पति ज्यादा बीमार हो, जिसका घर में वादा नहीं हो, आप सारे व्रत करा। संतोषी माता के भी करा, सोमवार के भी करा, मंगलवार के भी करा। तो ये गणेश के व्रत आए भी न की 15 दिन में भी आवे है। चतुर्थी तो पणवासी बाद में भी चतुर्थी आवे, अमावस्या बाद में भी चतुर्थी आवे। इस व्रत करने के फल देखिए वे कितने हैं, पति की कितनी तरक्की हो, के कुछ सबकी में मिल जाए। ध्यान ला के सुनती रही हो। सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गई और उसके पुत्र के विवाह के समय में वर वधु के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया? बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उनकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया। पुत्र वधु के मुंह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधु प्रति महीने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार एक वेदों का जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मुदुबासिनी के घर आया। उसने कहा, पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसको भरपेट भोजन कराने के लिए पश्चात उसको वस्त्र आदि दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न है। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझे
वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फलस्वरूप की ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसे कहने पर गणेश जी ने उसे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हारा स्वामी जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी वे अष्ट हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण बालक को शहर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की बात खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पिता को छाती से लगा लिया और कहने लगे, गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए हुए पुत्र को पाया है। उसे नए कपड़ों गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे, हे दिवस ज्येष्ठ, आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से शोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुण्य मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इससे समस्त पूर्ववासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाली इस दिन जो स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधान के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का यह महोत्सव है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चित कर लीजिए। तो या तो हिवे जी को जेठ साढ़ सावन भादुआ आसोज कार्तिक 12 बिन्या में जो गणेश चतुर्थी का व्रत हुआ है 15 दिन में बिन्या में जो माता बहन करे कमेंट में लिख के बताइयो। तो हमने गणेश महाराज की कथा जरूर सुनाया करूँगी। आज तो भैया नहीं सुनाई है, कोई बात नहीं, जेठ की आ गई, ये भी साढ़ आवेगा नहीं 15 दिन में, ये भी अमावस्या पक्ष है तो इसकी भी सुनाऊंगी। तब ने 30 ने कहूँगी कथा, चौथ ने सुनियो, ध्यान ला के न और सुनिया करो बेबे। इसी बात है, जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो। तो सारी बेबे हाथ जोड़ के न राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छोटी छोटी वीडियो न्यू तारी बेबे डालती रहेगी। पसंद आओ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके बताया करो। तो सारी बेबे हाथ जोड़ के न राम राम।